में मौजूद है और काशी में मौजूद रहने के बाद, काशी में मौजूद रहने के अलावा ये देखिए भीड़, देखिए आप पीछे कि एक बड़ा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और सबसे आप देखिए दिलचस्प तस्वीर है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा तो यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से उनका सम्मान करने के लिए उनको पगड़ी पहनाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने ठीक इसी जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर अपना काफिला रोका और जो लोग हैं उनका अभिवादन किया। जो पगड़ी वो पहनाना चाहते थे उनके हाथों से उन्होंने पगड़ी पहनी और उसके बाद उनका काफिला यहां से रवाना हो गया। और बड़ी भीड़ आपको यहां पीछे नजर आ रही होगी। स्थानीय लोग जो यहां पर मौजूद थे वो लगातार प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई और यहां पर थोड़ी देर के लिए जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर उनका काफिला रोका और उन्होंने जो यहां के स्थानीय लोग हैं उनका अभिवादन किया और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज़ 24। पंडित जी रुक जा उनकी गाड़ी पर आपने पगड़ी पहनाई, मोटा बढ़ाया। दिव्य और भव्य काशी की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर से जब निकले तो मंदिर में तो वो पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, आशीर्वाद ली, परमिशन ली और उसके बाद बाहर जब निकले तो तमाम वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं, आम से लेकर खास सभी मौजूद थे, सभी से मिले हैं। पगड़ी पहनाई गई है, वहां पर पटका पहनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब वो मंदिर में से निकले, गाड़ी में बैठे, उस वक्त का ये नजारा है और ऐसे में लोगों को रोक पाना ऐसा आसान नहीं है। और सीधे एक बार फिर से काशी लिए चलते हैं। संदीप, ओवर टू यू। गदोलिया चौक पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी सेल्फी मूवमेंट भी चल रहे थे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस के सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद भी हैं, शहर कोतवाल काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करके अनुमति लेकर अब वहाँ से बाहर निकल लिए हैं और बाबा धाम के जरिए अब वो घाट की तरफ प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर क्रूज करने वाले हैं। शाम को जो मेरी बाईं ओर ये आप सड़क देख रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट जा रही है और यहीं पर पूजा अर्चना भी होने वाली है। शाम की आरती होगी जिसमें 12 राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री सपरिवार और तमाम पदाधिकारी गंगा आरती करने वाले हैं, उसमें शरीक होने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन लगातार यहां पर बने हुए हैं, लेकिन पहले आपको लिए चलूंगा काल भैरव मंदिर जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी वहां पर हैं। अशोक, क्या कुछ फोटो आप मिली और क्या कुछ देखने को मिला? आगे का कार्यक्रम क्या है? कि उनका पटका पहना। हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाई। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन दास सोनावाला। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री को आप यहाँ पर पगड़ी पहनाने के लिए रोकना चाहते थे, उनका काफिला यहाँ पर रुका, क्या हुआ? 2014 में उनको हमने पहनाया था पहले, तो उनको याद था कि यहाँ पर हमारा स्वागत होता है, इसलिए उन्होंने रोक के हमारी पगड़ी लेके स्वीकार किया। कुछ बोले आपसे? हाँ, आए कहाँ कहा कैसा है, तो हमने कहा हमारे गोपाल मंदिर श्याम मनोहर लाल जी महाराज उनका ये प्रसादी पट्टा है। आप भी मौजूद थे उस वक्त, क्या बात हुई आपकी? बस हमारा ये कि जब इस कार्ड उसने पगड़ी उसने ले ली तो बोले कि उनको बुलाओ, उनके हाथ से हम पहनेंगे। और आपने स्वयं हमारे भाई साहब मोहनदास जी के हाथ से, ब्रिजमोहन दास जी के हाथ से वो पगड़ी को पहना और पूछा ये कहाँ का है, तो हम लोगों ने बताया कि हमारे गोपाल मंदिर से हमारे गुरुदेव का प्रसादी ये दुपट्टा मिला हुआ है, वो आपको हम अभिवादन के साथ स्वीकार कराते हैं। तो जब प्रधानमंत्री को आपने पगड़ी पहनाई तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा आपसे? नहीं पूछे कहाँ के हो, गुजरात के हैं। तो जैसे ही वो खुद समझ गए। आप गुजरात के? गुजराती हैं हम लोग। तो यहाँ कब से रहते हैं? 350 साल हो गया। तो प्रधानमंत्री भी तो गुजरात से हैं। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात के। हमारा ये गुजराती पूरा गुजराती मोहल्ला है, ये पूरा ये काल भैरव के पीछे जितना है सब गुजराती मोहल्ला है। यहाँ काफी पर तिलक है, ये गुजराती की खास पहचान है। ये तिलक को देखते हुए, हम लोग के स्वरूप को देखते हुए कि यहाँ वैष्णव समाज रहता है, इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी यहाँ रुकी, नहीं तो किसी स्थान पर प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकने वाली नहीं है। ये सोना वाले परिवार का गौरव की बात है। ये सोना वाले परिवार के गौरव की बात है कि हमारे हाथों से श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपरना और टोपी ये धारण किया। ये हमारे गुजराती समाज की गौरव की बात है। ये हमारे गोपाल मंदिर
प्रांगण के गौरव की बात है, श्री मनोहर जी महाराज के गौरव की बात है। ये हम हर्ष की बात है कि इन्होंने ये अभिवादन स्वीकार किया। तो बहुत उत्साहित हैं लोग यहाँ के जब प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर रुका। हालांकि गुजराती लोग इस जगह पर ज्यादा रहते हैं, तो उनका कहना है कि उनका तिलक देखकर प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोका और फिलहाल उनका अभिवादन किया और उनकी भेंट स्वीकार की। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बनारसी, न्यूज़ 24। तो अशोक तिवारी काल भैरव मंदिर के सामने से रिपोर्ट देते हुए, और वो वहाँ एक गुजराती टोला है। देखिए, ये भी बनारस का एक रंग है कि अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आकर यहाँ बस गए, बनारसी बन गए। अब जैसे पीछे देखिए दीपक, ये पीछे दिखाइए बंगाली टोला। यहाँ पर बंगालियों की अच्छी खासी तादाद है, जिस तरह से काल भैरव के नज़दीक गुजरातियों की अच्छी खासी तादाद है, और यही अपने आप में बनारस का एक रंग भी है। अब इसके बाद का कार्यक्रम क्या है सुकेश? काल भैरव मंदिर से प्रधानमंत्री निकल पड़े हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लगातार गाड़ियों का, वीवीआईपीज़ की जो गाड़ियों का एक तांता लगा हुआ है। आम आदमी के प्रवेश पर पाबंदी है, लेकिन जो वीवीआईपीज़ हैं वो जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, ये पुलिस सहायता केंद्र है। यहाँ से लगातार घोषणाएं भी की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि प्रधानमंत्री अब काल भैरव मंदिर से निकल चुके हैं। काल भैरव की इजाज़त, अनुमति लेने के बाद आगे के कार्यक्रम के लिए वो निकल पड़े हैं। तो आगे का कार्यक्रम अभी क्या है इसमें? मेरी जो जानकारी है वो जल लेंगे पहले, और जल लेकर वो काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे और यहाँ 1-1.5 घंटे समय बिताने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। फिर शाम में वो दशाश्वमेध घाट पे जो आरती है, जो भव्य आरती, जो दिव्य आरती होती है, तमाम अपने नेताओं के साथ, अपने मुख्यमंत्रियों के साथ, जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ इनको सपरिवार बुलाया गया है। तो ये आशीर्वाद लेने के लिए, काशी विश्वनाथ का, भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए सब आ रहे हैं। देखिए, आप कल्चर की बात कर रहे थे, बड़ा कंपोजिट कल्चर है बनारस का। ये सांस्कृतिक राजधानी है एक तरीके से देश की कहें तो। जहाँ काशी विश्वनाथ है उसके बाजू में ज्ञानवापी मस्जिद है। मैं अपने सहयोगियों को कहूँगा, ये बगल में एक गिरजाघर है, अगर वो दिखा सकते हैं। ये थोड़ा आगे चलते हैं। ये बनारस जो बना रहे रस, जो बनारस है उसका रस यूं ही बना रहे, और बनारस वाले यूं ही बनारसी नहीं है। ये दिखाइए, ये चर्च दिखाइए सामने। तो काशी विश्वनाथ मंदिर है, बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके बाजू में ये सब 500 मीटर के इर्द गिर्द में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसको जो आत्मसात करता है वो बनारस है। तो यूं ही बनारस को सांस्कृतिक राजधानी नहीं कहते हैं, इसने सब धर्मों को समेटा है, सब बिरादरियों को समेटा है। प्राचीन नगरियों में से एक है, और कहा जाता है, मान्यता है शिव जी के त्रिशूल पर ये नगरी बसी हुई टिका हुआ है, ऐसा बताते हैं। आपने बंगाली टोला का जिक्र किया, साउथ इंडियंस बहुत यहाँ रहते हैं, उनकी भी बस्ती है, गुजरातियों की बस्ती है। तो ये एक अपने आप में सबको समेटता हुआ बनारस है, जिसका प्रतिनिधित्व आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और यहाँ से एक बड़ा मैसेज, जब वो आए थे गुजरात से यहाँ चुनाव लड़ने, तो बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको चुना गया था कि यहाँ से वो पूरे पूर्वांचल को, यहाँ से लेकर बिहार तक की राजनीति को प्रभावित करेंगे। तो ये बनारस स्ट्रैटेजिकली भी, पॉलिटिकली अगर देखा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना था। और जब आए थे, तब भी मैं आया था 2014 में, मैं था जब वो नॉमिनेशन करने आए थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि किसी ने बुलाया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है मुझे, और बहुत कर्ज अदा करना है उनको, गंगा की सफाई भी करनी है। गंगा पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने काम में लगे हुए हैं कि काशी विश्वनाथ को एक दिव्य भव्य रूप देना, उसको राष्ट्रीय मानचित्र पे, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे ऐसा स्थापित करना कि लोग दूर से देख के कहें कि ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। जो मैं पहले कह रहा था कि बहुत विवाद हुआ था, उन तमाम जो मंदिर जो रास्ते में पहले आप घूम के जाते, जो लोग पुराने यहाँ आए होंगे या जो नहीं आए होंगे, हमारे माध्यम से जो जानना चाहते हैं, वो पहले एक ज़माना था जब आप गलियों से घूमते हुए और घंटियों की ध्वनि आपके कानों में सुनाई देती, और फिर जाके आप काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचते और बाबा के दर्शन कर पाते। अब आप सीधे जा पाएंगे, और जितने जो बीच में छोटे छोटे मंदिर स्थापित थे, उन सबको समेट लिया गया है, सबको एक साथ स्थापित किया गया है यहाँ काशी विश्वनाथ के मंदिर में। अभी जो मेरी, अगर मैंने ठीक से देखा है, तो जो आप VIP की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के JP नड्डा वो गए हैं। हर कोई दर्शन कर
करना चाहेगा। अभी वीआईपी मोमेंट है, अभी शायद देखिए उत्साहित हो जाते हैं लोग, हमारे पीसीआर वाले भी उत्साहित हैं, टॉक बैक खोला रखा हुआ है, लगातार मेरे कान में दूसरी आवाज़ें भी आ रही हैं। अब देखिए उनका उत्साह थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, यहाँ से सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। तो जो ये दिव्य काशी और भव्य काशी की बात हो रही है, काशी का ये रूप देखकर लोगों को एक खुशी का इजहार तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक संदेश भी साफ देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। 2017 के चुनाव देखें विधानसभा के, 2019 के लोकसभा के चुनाव भी देखें, यहाँ पर जो चुनाव हुए वो आखिरी चरण में थे और 2019 में भी 2017 में भी ऐसी खबरें आई दूसरे तीसरे चरण में कि भाई बीजेपी कहीं थोड़ा सा नुकसान उठा रही है क्या, और उसके बाद ताबड़तोड़ काशी पर नजरें हुई, काशी को केंद्र बनाकर राजनीतिक कार्यक्रमों की भरमार भी हुई थी। तो ये आज सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है या ये दरअसल एक राजनीतिक कार्यक्रम भी है? देखिए इसको बीजेपी वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम कहेंगे, हाँ, इसको भव्य काशी दिव्य काशी का एक चित्र देने की कोशिश होगी, लेकिन इसके पीछे राजनीति है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हार्ट टू हार्ट उनको भी मालूम है कि यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश, एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। 2017 में जो यहाँ के मुख्यमंत्री आज है वो घोषित नहीं थे, वो भी भगवाधारी हैं, वो एक हिंदू मॉन्ग के तौर पे हैं। हाँ, उनको प्रचारित करने की कोशिश हो रही है विपक्षी दलों द्वारा कि वो ठाकुर हैं और ठाकुरवाद करते हैं, लेकिन ये मोदी और योगी की जोड़ी जो है वो हिंदुओं को एक करके एक बड़ा शक्ति बनाने की कोशिश है, और जिसमें योगी अपना योगदान कर रहे हैं, मोदी अपना योगदान कर रहे हैं कि ताकि एक बड़ा वर्ग जो उनका वोटर समझा जाता है वो एक साथ उनको वोट करे। तो उसमें काशी के विकास का पुट होगा, उसमें हिंदुत्व का पुट होगा, उसमें नरेंद्र मोदी का जो अपना मोदित्व कह सकते हैं इसे, विकास जमा हिंदुत्व यानी मोदित्व। ये मोदित्व का जो वो हुआ था वो गुजरात के दिनों में हुआ, जब 2002 के बाद 2007 में वो जीत के आए तो उसको मोदित्व का नाम दिया गया कि मोदी और गुजरात को उन्होंने जो अलग लेवल पे वो लेके गए, तो उन दोनों को जोड़ के उनके समर्थकों ने इसको मोदित्व का नाम दिया, और इसको मीडिया ने भी हाथों हाथ दिया कि ये मोदित्व है। मीडिया आजकल बोलना भूल गया है मोदित्व। आजकल नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना एक ऐसी छवि बना ली है कि वो विकास पुरुष भी हैं, और अब उनको कहने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदूवादी नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी हैं। और ये लंबी फेहरिस्त है जो आज के कार्यक्रम, कल भी कार्यक्रम होने वाले हैं, उनके बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। ललिता घाट से मेरे सहयोगी मनोज पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। काल भैरव मंदिर पर अशोक तिवारी हैं, अब उनको भी वहाँ से हटाकर हम दूसरी जगह भी भेजेंगे, वहाँ से जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।